हाय गाइस, ज़बरदस्त में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि इंडियन सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस भी रही जिसने फिल्मी दुनिया के चक्रों से तंग आकर अपनी जान गंवा दी थी? नहीं मालूम? चलिए, आपने विद्या बालन की मूवी द डर्टी पिक्चर तो देखी ही होगी। उसमें विद्या बालन जिस एक्ट्रेस का किरदार निभा रही थी वो एक रियल कैरेक्टर था जिसने सुसाइड कर लिया था। लगा ना शॉकिंग? बस ऐसे ही कुछ और बॉलीवुड मूवीज के नाम मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिन्हें आपने देखा तो जरूर होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड फिल्म्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, द स्काई इज पिंक। चलिए स्टार्ट करती हूँ इस मूवी से जिससे प्रियंका चोपड़ा ने कई सालों बाद बॉलीवुड में कमबैक किया था। द स्काई इज पिंक ये मूवी आयशा चौधरी नाम की एक लड़की की लाइफ पर बेस्ड थी। आयशा एक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही थी जिसका नाम पल्मोनरी फाइब्रोसिस था। वैसे तो 2015 में आयशा की मौत हो गई थी, लेकिन दुनिया से जाने से पहले उसने माय लिटिल एपिफनीज नाम की किताब लिखी, जिसे पढ़कर पता चलता है कि आयशा ने अपनी लाइफ में क्या कुछ सफर किया। मूवी देखते देखते मैं तो बेहद इमोशनल हो गई थी। ऊपर से प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर और जायरा वासीम की एक्टिंग भी इतनी जबरदस्त थी कि लगता ही नहीं ये कोई मूवी चल रही है। और आपको बता दूं कि ये मूवी टिफ फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की गई थी, जिसके लिए पूरी कास्ट को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। नंबर 2, राजी। अब बात करती हूँ राजी मूवी की, जिसमें आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं उनकी डाई हार्ट फैन बन गई थी। और जब मैंने इस मूवी के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि सच में एक ऐसी लड़की थी जो खुफिया जासूस बनकर पाकिस्तान गई थी। साल 2008 में फॉर्मर लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफ द नेवी ने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कश्मीर की एक ऐसी लड़की की रियल लाइफ स्टोरी लिखी जो पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर से इसलिए शादी कर लेती है ताकि भारत तक उनकी खुफिया जानकारी दे सके। इस नॉवल का नाम कॉलिंग सहमत था। मूवी का डायरेक्शन एकदम परफेक्ट था एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे मूवी के सारे ही सॉन्ग्स काफी पसंद आए। आपका इस मूवी का कौन सा फेवरेट सॉन्ग है ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 3, अय्यारी। बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं कि उनका नाम सुनते ही लोग आइडिया लगा लेते हैं कि भाई मूवी आखिर किस टाइप की मिलने वाली है। नीरज पांडे भी ऐसा ही एक नाम है जिन्होंने MS धोनी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी को डायरेक्ट किया था। और क्योंकि वो अक्सर रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज पर ही काम करते हैं, तो जब साल 2018 में उनकी मूवी अय्यारी रिलीज हुई तो सब जानना चाहते थे कि वाकई ये कहानी रियल है कि नहीं। तो मैं बताती हूँ आपको कि यस, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। एक्चुअली ये मूवी रियल लाइफ इवेंट से ही इंस्पायर्ड थी। पूरी तरीके से रियल नहीं थी। ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए इसमें फिक्शनल पार्ट्स भी ऐड किए गए थे। मूवी में लीड रोल्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज बाजपेयी नजर आए थे, जिसमें मुझे पर्सनली दोनों की ही परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी। फिल्म उतनी बॉक्स ऑफिस पर चली तो नहीं, पर हाँ, आप इसको OTT प्लेटफॉर्म पर तो डेफिनेटली देख सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 4, टॉयलेट एक प्रेम कथा। देखो भाई, अक्षय कुमार का नाम आते ही इतनी मूवीज के नाम याद आते हैं ना कि मैं तो कंफ्यूज ही हो जाती हूँ। और इनकी ज्यादातर मूवीज या तो बायोग्राफीज होती हैं या फिर रीमेक्स। और 2017 में रिलीज हुई टॉयलेट एक प्रेम कथा भी एक रियल लाइफ स्टोरी ही है। एक्चुअल में ये कहानी 19 साल की अनीता की है, जिसे शादी के बाद अपने ससुराल को इस बात की वजह से छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वहाँ टॉयलेट नहीं था। अनीता के घर छोड़कर जाने से उसके पति को भारी झटका लगा और उसे समझ आया कि आखिर एक औरत के लिए कितना बड़ा अपमान है। और बस फिर शुरू हुआ एक नया सफर। मूवी बेहद सिंपल थी लेकिन उतनी ही पावरफुल भी। मैं मूवी देखकर खुद शॉक थी कि इतना फॉरवर्ड जमाना होने के बाद भी कितनी जगह औरतों को ये बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही। हैट्स ऑफ टू दिस टीम जिसने इस तरह का टॉपिक सिनेमा के जरिए ऑडियंस तक पहुंचाया। इस मूवी में भूमि पेडनेकर अनीता के किरदार में नजर आई थी और उनके पति का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया था। ये मूवी ब्लॉकबस्टर हिट रही थी और अगर आपने नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिएगा। नंबर 5, सीक्रेट सुपरस्टार। देखो, अपने बॉक्स ऑफिस पर तो ये मूवी कुछ खास चली नहीं थी, लेकिन इसने बाहर के देशों में काफी अच्छा बिजनेस किया था। बात करूं अगर स्टोरी की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी की कहानी असम के रहने वाली नाहिद अफरीन की लाइफ पर बेस्ड थी, जो कि एक कश्मीरी मुस्लिम थी और उसके पिता और आसपास के लोग उसे सिंगिंग करने से रोका करते थे। लेकिन ये लड़की अपने सपनों की उड़ान को फीका नहीं पड़ने देती और अपना पैशन जारी रखती है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहीं दूर निकल जाती है। अगर आप भी कोई ड्रीम फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इंस्पायर करने वाली है। मूवी में जायरा ने एक सिंगर का बेहतरीन रोल प्ले किया था, वहीं आमिर खान ने एक इंटरेस्टिंग म्यूजिक डायरेक्टर का किरदार निभाया था। नंबर 6, रुस्तम। अगेन अक्षय बाजी। वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ना कि अक्षय बाजी तो मूवीज पर मूवीज बनाते ही रहते हैं, तो लीजिए लिस्ट में एक बार फिर उन्हीं की मूवी का जिक्र है।
2016 में उन्होंने रुस्तम मूवी में काम किया था। ये मूवी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी। यकीन नहीं हुआ ना? वेल, मुझे भी नहीं हुआ था कि ये मूवी रियल कैसे, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड। एक्चुअली ये मूवी 1959 में हुए KM नानावती और महाराष्ट्र स्टेट के बीच हुए केस पर थी, जिस केस ने इंडियन जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। नानावती पर अपने ही पत्नी के लवर का मर्डर करने का इल्जाम था, जिसके चलते उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी। लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट और इंडियन नेवी प्रोटेस्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना पड़ा था और कोर्ट ने ये माना था कि उनसे जो भी हुआ वो जानबूझकर नहीं किया गया था। मुझे तो जितनी ये मूवी पसंद आई उतना ही इसका म्यूजिक, लिटरली सारा का सारा एल्बम ही टॉप नॉच है। क्या आपकी सॉन्ग लिस्ट में भी इसका कोई सॉन्ग है? ये हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 7, तलवार। आरुषि हत्याकांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? ये मूवी उसी केस पर बेस्ड थी। इस मर्डर केस में आरुषि के माता पिता पर उसे और घर के नौकर को जान से मार देने का आरोप लगाया गया था और डायरेक्टर मेघना गुलजार ने ब्रिलियंटली इस पूरे केस और टेंस सिचुएशन को पर्दे पर दिखाया था। मुझे जल्दी से स्लो मोशन मूवी पसंद नहीं आती, बट ये मूवी वन ऑफ माय फेवरेट्स है। इसके फेवरेट होने का एक रीजन ये भी है कि इस मूवी में लेट लेजेंडरी एक्टर इरफान खान लीड रोल में थे और उनकी एक्टिंग इतनी ब्रिलियंट थी कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए, आपको सिनेमा का एक अलग ही लेवल देखने को मिल जाएगा। नंबर 8, द डर्टी पिक्चर। चलो अब आती हूँ इस मूवी पर जिसके बारे में जानने को आप सब काफी बेचैन हैं। द डर्टी पिक्चर, वो मूवी जो आज भी वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल मूवीज की लिस्ट में है, जिसमें विद्या बालन का बोल्ड किरदार लोगों को आज भी याद है। दरअसल ये मूवी साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की जिंदगी पर बेस्ड थी, जिन्हें मोस्टली बोल्ड रोल्स में ही देखा जाता था। सिल्क तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी मूवीज में भी काम करती हुई नजर आई थी, लेकिन उनकी ज्यादातर मूवीज अडल्ट कंटेंट बेस्ड थी और वो बोल्ड रोल्स ही प्ले करती थी। विद्या ने जिस तरीके से सिल्क का रोल प्ले किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोई इतना ब्रिलियंटली कैसे परफॉर्म कर सकता है। मूवी में हमने जो कुछ भी देखा वो सब सच था। मेरा पर्सनल व्यू तो यही है कि कैरेक्टर को विद्या बालन से अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता था। आप भी क्या यही सोचते हैं? नंबर 9, तुम मिले। अब बात उस मूवी की जिसके गाने मूवी से कई ज्यादा फेमस हो गए। इमरान हाशमी और सोहा अली खान इस मूवी में साथ नजर आए थे। ये मूवी 2005 में मुंबई में आई फ्लड्स की कहानी दिखाते हुए नजर आई थी और अगर आप मुंबई से ही बिलोंग करते हैं तो आपको भी 26 जुलाई 2005 का वो दिन याद होगा कि कैसे मुंबई में 24 घंटों तक पड़ी लगातार बारिश ने लोगों की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया था। इस हादसे में 1000 लोगों की जान गई थी और 14,000 लोग बेघर हो गए थे। हालांकि मूवी के डायरेक्टर्स ने कहा था कि ये मूवी पूरी तरह से किसी एक विक्टिम की लाइफ पर बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ उस घटना को लोगों तक पहुंचाने का एक एफर्ट है। इमरान और सोहा की एक्टिंग मुझे बस ओके ही लगी थी, लेकिन हाँ, पिक्चराइजेशन और म्यूजिक कमाल का था। नंबर 10, गुरु। अब बात करते हैं अभिषेक और ऐश्वर्या की एक लौती ऐसी मूवी जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, गुरु। आई नो आपको नाम पहले से ही याद होगा। 2007 में मैंने जब ये मूवी देखी थी तो मुझे पहली बार अभिषेक और ऐश्वर्या की जोड़ी पसंद आई थी और जब पता चला कि ये एक रियल स्टोरी है फिर तो मैंने इसे कई बार देखा। ये मूवी मुंबई में रहने आए गुरु नाम के शख्स की थी जिसने दुनिया से लड़ते हुए मुंबई में अपना नाम खड़ा किया। एक्टिंग हो या म्यूजिक या फिर दोनों के बीच की केमिस्ट्री, मेरी तरफ से सब 10/10 ही डिजर्व करते हैं। आज भी मैं जब इन दोनों को एज अ कपल देखती हूँ तो मुझे सबसे पहले इनकी यही मूवी याद आती है। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। इन मूवीज में से आपको सबसे ज्यादा किस मूवी की स्टोरी ने टच किया? उस मूवी से रिलेटेड क्या आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहोगे? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। आई विल बी वेटिंग। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक मजेदार वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।